वो देश की मिट्टी खराब हो जाएगी, जिस देश की मिट्टी खराब हो जाएगी उसकी नस्ल खराब हो जाएगी और एक दिन वो देश बर्बाद होगा। लगभग 5 लाख पेड़ लगा चुका, जिसमें लगभग 80% पेड़ सर्वाइव कर रहे हैं और इतना जी खुश होता है कि मैं मेरे लिए भी कर रहा हूँ और साथ में जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ कर रहा हूँ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नया हो, चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो और पास में ही बेल आइकन घंटी है भाभी दबा लियो। आज आपा उदयपुर वाटी तहसील के अंदर सिंगनौर गांव पड़ा है। सिंगनौर के अंदर ही गोदारा को बास है, बठे आपा पहुँचे हाँ। और आज आपा यहाँ की से तो मतलब रूबरू कराने वाला हाँ कि भाई जो अभी थे देख रहे होगा कि भाई आज खुशबू जी अठे कट्ठे आके खड़ा होगा, बिल्कुल हरियो भरियो है, बढ़िया भी लाग रहे होगा और मन भी बहुत अच्छो लाग रहे है, सांस लेने में बहुत ही बढ़िया लाग रहे। राम 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 राम, ये आपकी मीडिया को जो जलको राजस्थान में मेरे यहाँ मेरी वनस्पति मेरे पर्यावरण के काम को देखने के लिए और मेरा इंटरव्यू के लिए ये लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो भी मेरे भाई बहन जो भी सुने हैं वहाँ को मेरे ओबाना ओ एक विशेष आग्रह कहना है, उनसे ये मेरे को बोलना है कि भाई आपको सबको मिल करके हम सब मिल करके प्रकृति को बचाएं। प्रकृति है तभी हमारा जीवन है और जीवन है तभी हमारी पीढ़ियाँ हमें याद रखेंगी। और जो प्रकृति के प्रति हमारा जो विचार है, हम ज़रा सोच यदि इसी तरह से खराब चलता रहा, प्रकृति का विनाश होता रहेगा तो ये मानव सृष्टि है वो ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं रहेगी। ये कोरोना में कता पीड़ित था, कता दुखिया, हर आदमी इतना परेशान हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन के अभाव में की कमी से कितना आदमी मरिया। अस्पतालों के अंदर कोई तरह की कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि इनको कैसे बचाएं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है उससे कई गुना ही अच्छी ऑक्सीजन है जो वनस्पति से हमें जो मिलती है। तो हमारा वातावरण ही ऐसा वो सारा का सारा अपने आसपास को जो जिसको क्या कहते हैं वातावरण सराउंडिंग जो भी है वो यदि इस तरह का हो जिसके अंदर खूब पेड़ हो तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पेड़ों के बीच में रहेगा, हमारे ऋषि मुनि कभी पेड़ों के बीच में रहते थे, इतना 100 साल की उम्र होती थी, स्वस्थ होते थे, उनके कभी कुछ नहीं होता था। इसके साथ में जो प्रकृति के साथ जुड़ा होगा वो अच्छा रहेगा। सारे विश्व के विद्वानों ने माना है और विशेष करके मुझे एक कथन उसका कोई मेरे याद आवे, मेरे इस पर कोई मेरे ध्यान में आ रहा है। रूजवेल्ट जो अमेरिका का बहुत प्रभावी राष्ट्रपति हुआ, रूजवेल्ट को वो कहना हो यदि कोई भी देश है वो आपकी वनस्पति ने नहीं बता, आपका पेड़ पौधा अन्न नहीं बचा पाओगे तो वो देश की मिट्टी खराब हो जाएगी, जिस देश की मिट्टी खराब हो जाएगी उसकी नस्ल खराब हो जाएगी और एक दिन वो देश बर्बाद होगा। इसलिए वो आज सटीक मालूम हो रहा है, आज बिल्कुल ये तथ्य ऐसे अपने पास प्रमाण मिल रहे हैं जो कोरोना काल में आप और हम सब ने देखा है कि ये सारी की सारी स्थितियाँ जो चल रही हैं वो ऐसी बन गई कि जिसके कारण से हमें इस पेड़ पौधा ने बचाया मना अपनो जीवन कठिन होने लगा कि आप सुरक्षित हाँ, इसलिए आप और के लिए नहीं तो अपने लिए अपना आप वाली जो पीढ़ी के लिए आपनो प्रकृति के प्रति लगाव है, प्रकृति के प्रति प्रेम है। प्रकृति आपा न चाहेगी, प्रकृति ने आपा चाहूँगा, एक दूसरा न आपा चाहूँगा, जने ये जो आपनो खुशहाल स्वास्थ्य रहेगो, जने आपनो प्रकृति के प्रति आपनो लगाओगो। प्रकृति की खुशहाली अपनी सबकी खुशहाली है और प्रकृति राजी है, आपा राजी हाँ, प्रकृति राजी, आपनो स्वास्थ्य अच्छो है, आपनो स्वास्थ्य अच्छो तो आपनो देश अच्छो है। अपनी आबाड़ी जो पीढ़ी है अपनी संतान है आपा ने तो ओढ़ में देंगे तो ओढ़ की है, पेड़ तो काट दिया, दूसरा लगाया को नहीं, अपन ऑक्सीजन की कमी छोड़ दी, सांस के लिए घुट घुट के मरेगा। पानी और सांस जब प्रकृति है तब ये पानी होगा, शुद्ध हवा होगी, शुद्ध वातावरण होगा, ये पृथ्वी बचेगी। अभी भी आप बात करें तो सर्दी को जो मौसम है वो स्टार्ट होगा, फिर भी नींबू ही बैजा लाग रहे हैं। तो अंकल जी का घर ही वह सिंगनौर गांव केवल 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही। जब आपको नाम पूछा है और नाम पूछता मैं भी अड्डे तक पहुंचा हाँ, तो अब अड्डे की आप बात कर लें गेट पर नाम लिखोड़ा है, पर गेट पर नाम तो आप गौर करके जब देखांगा पास मांगी तब दिखाओ
पर आका घर और जो घर तो कम दिखी ही, जो हरियाली है पेड़ पौधा ही बैठे ज़्यादा दिखन लाग रही। जब भी आप दूरू देखांगा कि का घरा जानो है फलाना का हरि सिंह जी गोदा रही बा का घरा जाना है, तो मैं भी पेड़ पौधा इतनी दूरों देख की जा यहाँ सब जै बात करा तो आका बेटा ही वह IAS ही, बहू भी बहुत ही बड़ी जो जॉब है प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में वह जॉब करी ही, बेटी ही वह भी जॉब करी ही, वह भी लेक्चरार ही। तो घर की आप बात करा तो भाई स्विमिंग पूल तो जठे जाए जठे बच्चा वच्चा सब रही। तो अंकल जी जो स्विमिंग पूल है इन बंद करवा की और इजा बहुत ही अच्छो काम करो है। इजा छान है ना बाल छान गलाई है, पर छान भी ये काम है ओनली। हाँ कि अंकल जी को जो पेड़ पौधा को कर रखे, तो अंकल जी को मानना है कि मैं पेड़ पौधा क्यों काट की जा फालतू वेस्ट करूँगा, मैंने मतलब मैं पेड़ पौधा जीवन दे रहा हूँ तो मैं पेड़ पौधा एक तरीका मारूंगा क्यों, वन काटूंगा क्यों। तो ये लिए अंकल जी जो लोग को उपयोग करवायो है इजा बढ़िया तरीका, इतना बढ़िया मकान ही सब कुछ सही है। छान गालन की काफी लोग सोचा कठिया मन में आ गई। ऐसा है कि प्रकृति से जुड़ने की बड़ा जी करता है, हर काम मैं प्रकृति से जोड़ के देखने की इच्छा रखूं। जो स्वाभाविक रूप से आदमी की जो मूलभूत मतलब यह चीज सोचिए कि कोई कितना ही बड़ा बन जाए, पर आपने जो पहले चीज ही पहचान है, जो अपनी जो मातृभूमि की पहचान, अपनी समाज की पहचान, अपने गांव की पहचान, विशेष करके जो गांव की पहचान को पुनर्जीवित रखने के लिए, स्थायित्व रखने के लिए मेरे दिमाग में आया कितना ही बड़ा मकान हो कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो वास्तविक जो छान की जो संस्कृति है हमारी, उस परंपरा को जीवित रखना है। ये छान कितनी बड़ी है फुट में है? ये है 35 बाई 25, 35 इसकी लंबाई है, चौड़ाई की 25 है और 25 या 24। और अति बड़ी छान के लिए कई देखेगा मैं बांध दूंगा, चाहे जितना पैसे पीसा लेने के लिए मैं कह दियो। कोई बोलिया ककराना में कीर चौकी बाने, कई बोलिया इसको केड में बाने, कोई बोलो छावसरी माने, कोई बोलो जयपुर का नहीं बुला जहाँ से दे के अति बड़ी को नहीं बांध सका। फिर माने एक बहुत ही नज़दीक और अच्छा आदमी मिलो, बोले भाई हूँ तो बूढ़ो छान छोड़ दी है। अरे मको तो मारे तो बानो भाई दुनिया में छोड़ दी होगी। तो पास का गांव का कोई ये माने छान बाने मिलो और वो बोले भाई अच्छी बुरी की तो मैं जिम्मेदारी को नहीं लूँ, पने बांध दूंगा। मैं मको थे बूढ़ा आदमी हो गिर की मैंने भैया मत कर दी हो कि छान बनाने के लिए बूढ़ा आदमी ने जो गड़बड़ कर दी। जहाँ बोलो नहीं भाई छान अच्छी बारी की तो मैं को नहीं कह सकूँ, बनेड़ी तो ही पर अच्छी इतनी बड़ी को नहीं बनेड़ी, पर भी मैं कोशिश करूँगा। अंकल जी आप बात करा तो थारी कितनी उम्र होगी? मैं 69 कंप्लीट करता। थे कबू या पेड़ पौधा के अंदर मतलब यहाँ लाग रहे हो कि भाई पेड़ पौधा लगाना ही अपना? देखो पहली बात तो मेरे बचपन से ही खेजड़ी पालने की इच्छा होती थी। बाद में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उसमें भी एक ये पर्यावरण के ऊपर कोई उसमें क्या काम कर रहे हो, पर्यावरण का दिमाग में जो अच्छे विद्वान लोगों के तो शुरू से ही था। तो इसलिए क्या है कि मैं उसमें और ज़्यादा रुचि लेने लग गया। 2010 में सरपंच बना गांव का, उसके बाद मैंने NGO बना करके NGO के माध्यम से कई कार्यक्रम, कई उसमें जो मोटोज होते हैं, कई उसके अंदर ऑब्जेक्ट एंड एम्स होते हैं, तो उसमें पर्यावरण की प्रायोरिटी है। तो उसके बाद भी मैं लगभग 5 लाख पेड़ लगा चुका, जिसमें लगभग 80% पेड़ सर्वाइव कर रहे हैं। मेरी खुशी का जो कितना अपार खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता, कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। वो महसूस ही कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ मुझे क्या आनंद मिल रहा है, क्या खुशी मिल रही है। तो वो ये कि बहुत बड़ा सुकून मिलता है। जो अंकल जी आप बात करा तो यह पेड़ पौधा ही चीज है थारे माइंड में कहीं आई कि यो पेड़ पौधा लो आप लगावा, लोगों ने बांटा, एक NGO चलानो, टीचर भी मतलब थे, टीचर को भी बहुत ही बड़ो योगदान रहो है, बहुत सारा बच्चा थे शिक्षित करे हो, राष्ट्रपति जी भी थे सम्मानित हुआ 1999 में। तो ये पेड़ पौधा लो थारा कठिया माइंड में मैं ऐसा है कि ये मेरे को बचपन से इसके प्रति लगती। मैं तो ये मानूं को ईश्वर का ही कोई मुझे इस तरह
तरह का कोई वरदान था या आशीर्वाद था या कोई प्रेरणा थी, तो मेरे बचपन से ऐसा था। तो अंत में आपने दर्शकां थे के कहना चाहो, पेड़ पौधा के बारे में के समझाना चाहो कि लोग का देखो जरूरी को नहीं कि हर इंसान सीखे और धीरे धीरे तो सीखे, तो थारी बात इन लोग के समझ जाए। मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा, मैं तो कहता हूँ पेड़ है तो जीवन है। तो हमें जीवन सबको प्यारा होता है, हर कोई चाहता है मेरा जीवन बहुत लंबा हो और सुखद जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो। तो मैं ये लोगों को कहना चाहूँगा वो तभी रह पाएगा स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, जब वो क्या है कि आपका ये पेड़ पौधे रहेंगे, वनस्पति रहेगी। ये आपका मेरा बहुत बड़ा एक दिमाग के अंदर मिशन है और मैं उसको कथनी करने में अंतर नहीं रखता हूँ। जल जंगल और पेड़ ये है तभी जीवन नहीं रहेगा। तो इसको बनाए रखने के लिए बच्चा जन्मता है, मेरे को कहीं याद करते हैं तो मैं वहाँ पेड़ दे करके देता हूँ। आपका पेड़ को पालोगे वो स्वस्थ रहेगा, उतना ही अच्छा आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, उतना ही जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे आपका बच्चा बढ़ेगा। मैं एक तो ये बात उसको बताता हूँ। थे टीचर हो तो थान तनख्वाह मिला है, भी तनख्वाह जो मान लो कि थे 10% थारा घरा रखो हो, जितने भी थान मिला है थे जो गरीब बच्चा हो बाकी भी हेल्प करो, जितनी थारा में कोई भी हेल्प हो थारा एवं लेके जेड तक बस सारी हेल्प थे करो हो। अगर टीचर मिले हो कि दिल खोल की कट्ठे भी पिसा ही बर लगाना ही बर लगाओ नहीं। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं वो टीचर वाली बात, मैं भी टीचर रहा हूँ, कभी ऐसा रहा होगा, लेकिन टीचर से ऊपर में क्या है कि मैं पर्यावरण के प्रति या समाज के प्रति, समाज की कुचला दबा व्यक्ति है उसका उद्धार के लिए ऐसा है, उसके लिए किसी बच्चे की शादी के लिए या किसी समाज के लिए अन्य जरूरतमंद के लिए जो आर्थिक सहायता की जानी चाहिए वो मैं करता भी हूँ। लेकिन इसके लिए क्या है कि मेरी पेंशन है वो पूरी उस पर मैं खर्च करता हूँ। जैसे कि वीडियो के द्वारा थे देखियो है कि आप गोदारा के पास में पहुंचे हैं, अंकल जी रूबरू यहाँ बहुत ही अच्छो लग्यो कि पेड़ पौधा लेके इतना उत्सुक ही। आज की कवरेज के बारे में थे के सोचो हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइयो। पेड़ के बारे में थे के सोचो हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइयो और वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँचे और पेड़ा के बारे में सब लोग ही वह उत्सुक हुई, पेड़ लगाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय झुंझुनू।